दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके एनालिसिस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। उसका रीज़न है आज बहुत अच्छे सेटअप बने हमारे। कॉल पुट दोनों में बने हालांकि, और दोनों में अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हमें, अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले। ठीक है, तो कॉल वाला 2400 का दिया था, उसमें भी बहुत अच्छा सेटअप बने बेस से। और जो हमारा 23,800 का मैंने पुट दिया था, उसमें सुबह में 2 सेटअप बने धागे से। इसमें हमारा दोनों में 2x का प्रॉफिट यानी कि 2x का टारगेट हमें अचीव हो गया था। जो मैंने कल के एनालिसिस में आपको बताया था कि पुट में जो है वो बेस पे नजर रखना। फिर वो ओटीएम हो गया, तो फ्री ट्रेडिंग चैनल में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां मैंने फिर 24,200 का पुट शेयर किया था, क्योंकि वो इन द मनी हो गया और एक्सपायरी भी थी। उसने भी धागे से डबल का प्रॉफिट दिया, एक बार बेस से दिया, एक बार उसके ऊपर वाले सपोर्ट से। ठीक है, और कॉल वाले ने जो है उसने आज 3 से 4 सेटअप दिए धागे से, और उसमें हर में टारगेट हिट करा है, एक में भी ऐसे हिट नहीं करा है। तो आज बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हो गया मैंने। बाकी लॉस करने वाले तो कहीं से भी कर लेते, तुक्केबाजी से कर लेते हैं, या किसी की स्ट्रीम पे जाते हैं वहां लॉस करते, प्रॉफिट करते हुए दूसरे की स्ट्रीम पे, वो मुसाफिर है, उनको वो लेने देने। आप जो है, आप जो मुझे लोग देख रहे हो, जो मुझे सपोर्ट करते हो, जिनको पता है कि प्रेडिक्शन कैसे वर्क करता है, जो डेली इनसेस फॉलो करते हो, आप लोग हो रियल ट्रेडर। आपको मतलब होता है किससे, सीखने से, लर्निंग से मतलब होता है। आप यहाँ वहीं नहीं भटकते, आपने एक को फॉलो किया तो आप उसी को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करोगे। ठीक है, एक ही मेंटर को फॉलो करोगे। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी उनको तो जाने दो, वो लोग तो मुसाफिर है, भटकते हुए। अब क्लोजिंग जो निफ्टी की आई है वो 24,280 पे आई है। तो क्या ये एक रिकवरी साइन है? क्या मार्केट रिकवरी करेगा? तो देखो, क्या करेगा मार्केट जनरली, क्या करेगा जब ऐसा सिचुएशन होता है जहां मार्केट क्या होता है, हर बार गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है और साइडवेज होकर बुलिश हो जाता है। ठीक है, आज ऐसा नहीं हुआ, आज मार्केट गैप अप खुला था हालांकि, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो एक रिकवरी साइन ऐसा नहीं होता है, रिकवरी अभी भी मार्केट से अंदर आई है। रिकवरी साइन कैसे होता है, जहां मार्केट फ्रीली अपसाइड की तरफ जाता है। अब ये हो सकता है कि मार्केट कल भी ऊपर जाए और ये गैप फिल करके वापस नीचे गिर जाए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, या ऊपर में और गैप क्रिएट्स किया, वो फिल करके गिरे। तो ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट फुल्ली रिकवरी करेगा। ठीक है, अभी की सिनेरियो में मार्केट सेल ऑन द राइज है, शॉर्ट टर्म का व्यू हमारा सेल ऑन द राइज ही रहेगा। इंट्राडे में बुलिश रेंज दिखा सकते हैं हम लोग, पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई मंथली का पुट लेता है, उनके लिए अभी तक मार्केट सेल ऑन द राइज ही है। तो अभी के लिए मार्केट सेल ऑन द राइज कह सकते हैं। रिकवरी हम इसे नहीं कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा रिकवरी किसे कहते हैं। जब रिकवरी आएंगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब क्लोजिंग इसकी 24,280 के आसपास है। ये करना क्या हमको आता है, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है कल के दिन, तो 24,350 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है उसका हाई मार्क करो, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 24,440 का पहला टारगेट हो जाएगा, और 24,560 का दूसरा। तो 2 टारगेट आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। हाँ, याद रखना, अगर बड़ा गैप अप हो गया, जैसे बड़ा गैप डाउन होता है वैसे, तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना। पहले ही कैंडल में अगर आप जाओगे तो ये आपका नतीजा होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, तो फोमो में एंट्री मत करना, थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना। कौन प्रीमियम में बताऊँ कि कैसे क्या करना है। अब डाउन साइड की बात करें, तो अगर मार्केट साइड या गैप डाउन खुलता है, तो फिर आपको 24,230 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करो, जिससे लो ब्रेक होता है। 24,150 का पहला टारगेट हो जाएगा और 24,50 का दूसरा। तो 2 टारगेट डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और याद रखना, बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आज बुलिशनेस दिखा के कल वापस मार्केट गिर जाए, लेकिन हम होप करते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस थोड़ी बनी रहे, ताकि हमारे पुट के प्रीमियम नीचे आए, कॉल के प्रीमियम में थोड़ा ऊपर जो हॉल है बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा सके, तो उसको हम कैप्चर कर सकें। ठीक है, और फिर दोनों पुट और कॉल स्टेबल हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, तो फिर ट्रेड करने में भी आप लोगों को भी मजा आएगा। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ 26,600 के कॉल में, क्लोजिंग 146 पे आई है। अब पहले बेस की बात करें तो इसका बेस 124 है। और आप लोग सोचना मत कि ओटीएम है, क्योंकि एक्सपायरी दूर है, प्लस प्रीमियम थोड़ा सा महंगे इन द मनी है, तो मैंने थोड़ा सा ओटीएम जाने की कोशिश की है। याद रखना, बड़ा गैप डाउन हो गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गए, तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, बेस के नीचे अगर ये प्रीमियम चले गया तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, फिर फुट में ही आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अब बात करें अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के और यहाँ पे आके 120 पे आके बिग बना के दाएं को रिस्पेक्ट दे, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 180 के टारगेट के लिए, और इसके ऊपर 230 का टारगेट। पर मान लो यहाँ नहीं आता है, फ्लैट या गैप अप खुलता है, तो क्या करें, तो 180 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होगा 2 टारगेट मिल जाएंगे, 230 का पहला हो जाएगा और 300 का दूसरा हो जाएगा। 2 टारगेट आपको अप साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले ब्रेक। इस पे जरूर नजर रखना। ठीक है, और याद रखना, बेस टूटा तो इस प्रीमियम का दिल टूटेगा, फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा जब तक ये प्रीमियम बेस के नीचे रहेगा। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो उसका पुट की बात करूँ तो ये मैं
ये 23,900 का पुट क्लोजिंग है ये 127 पे। पहले अपसाइड की बात कर ले तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और 160 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग करता है तो फिर उसका हाई मार्क का जिसे हाई ब्रेक होता है 230 का पहला टारगेट है, 320 का दूसरा। तो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। ठीक है, अब डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में दो धागे, बेस का धागा बहुत दूर है, यहाँ आना मुश्किल है इसका क्योंकि एक्सपायरी दूर है, तो ये डी के भी जल्दी नहीं होगा। तो ऐसे हीरो जीरो लेवल मान सकते हो 18 वाले को, तो यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक टारगेट मिल सकता है एटलीस्ट 2x का टारगेट लेना, और फ्लो में गया तो फिर 70 का टारगेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मान लेते कि यहाँ पे नहीं आता है तो फिर क्या करें, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 70 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 160 का पहला टारगेट हो जाएगा, 220 का दूसरा। तो ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा आपको पुट में भी टारगेट। हालांकि पुट के प्रीमियम अभी भी टॉप पे, इसको थोड़ा नीचे आने दो और कॉल को ब्रेकआउट करने दो तो बढ़िया सेटअप बनेंगे आप। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। थर्सडे एक्सपायरी है सेंसेस की, और वेडनेसडे कल प्रीमियम थोड़ा सस्ते रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सेंसेस में आप लोग सेटअप बना सकते हो, तो चलते हैं सेंसेस की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों मैं चुका सेंसेस के इंडेक्स में क्लोजिंग आई है 78 290 के आसपास। ठीक है, इसने भी ठीक ठाक मूव दिया है। और मेरी मानो तो देखो मैं क्या करता हूँ, ट्यूसडे एंड मंडे निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सेंसेस में होता है। वो ज़्यादा अच्छा मूव लेता है। तो आप लोग अगर मुझे फॉलो ऐसे कर, मतलब ऐसा करना चाहो, मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी में करना है तो निफ्टी में भी कर सकते हो। मैं दोनों का एनालिसिस देता हूँ, तो आपको जो पसंद है उसमें ट्रेड कर सकते हो आप। कोई आपको रुकावट नहीं है। कल की बात करें तो कल क्या हो सकता है उसका सिनेरियो, अगर हम सेंसेक्स पे देखें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 78 550 के सॉरी 550 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है जो कि आज का हाई भी है, उसके हाई के ऊपर एक सॉरी 550 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने के बाद उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है कैंडल का। तो 78 910 का पहला टारगेट है, 79 360 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा आपका 79 क्या 110, तो इसमें बहुत अच्छा खासा स्पेस है। हो सकता है कि एक ये वाला टारगेट एक दिन में ना मिले, दूसरे दिन मिले, पर अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आपको ठीक ठाक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर भी। और कॉल के प्रीमियम फिर थोड़े से फट जाएंगे। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 78 160 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करो, जैसे लो ब्रेक होगा 77 940 का दूसरा टारगेट है। और इसके नीचे बात करें तो हमारा 77 660 का। तो टारगेट डाउन साइड में बढ़िया वाले देखेंगे, ये मिल जाएंगे। बड़ा गैप डाउन हुआ तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है वीक बना के धागे को ऊपर से रिजेक्ट करती है तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएंगे। और कॉल साइड में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीमियम में क्या करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों आ जाओ सेंसेक्स में 78 800 के कॉल में क्लोजिंग 370 पे आई है। और इसका जो बेस वो आज बना के क्लोज हुआ है, जो कि सॉरी ये जो प्रीवियस ब्रेस है आज नहीं बना है, प्रीवियस ब्रेस है। तो ये जो है वो 280 के आसपास है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है फ्लैट खोलने के बाद या गैप डाउन खोलने के बाद थोड़ा सा, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 440 के टारगेट के लिए। सेम चीज़ कहूँगा इसके लिए भी कि अगर बेस तोड़ के एक कैंडल क्लोज कर गया तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा जब तक ये बेस के नीचे रहेगा। पुट वाला में बनेगा तब ब्रेकआउट पे या नीचे धागे पाएगा तब। ठीक है, तो उस पर नजर रखना। अब इसमें अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 440 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होता है 620 का पहला टारगेट है। और इसके ऊपर फिर बहुत बढ़िया वाला टारगेट है जो कि 970 का। तो इस पर ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और प्रीमियम मैंने थोड़ा सा ओटीएम लिया है, हालांकि एक्सपायरी इसके परसों है, 10 के दिन है। और जो है इसके प्रीमियम जो इंडो मनी के बहुत ज़्यादा हाईवे पे, यानी कि बहुत सारा टॉप पे है 600-700 रुपये पे। तो मैंने यहाँ पे एकदम सही प्रीमियम चूज़ किया, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। पर अगर इंटरनेट में मान लो कि ऐसा होता है कि साइडवेज हो जाता है तो फिर मैं इंडो मनी का कोई अच्छा प्रीमियम सस्ता सा ढूंढ के दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सीधा पुट की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा 78,000 का आपका पुट क्लोजिंग आई है 370 पे। अब साइड की पहले बात कर ले, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और 460 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर गया, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 650 का सॉरी 640 का पहला टारगेट है और 230 का दूसरा। तो दो टारगेट अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। डाउन साइड की बात करें तो इसके अंदर एक जो धागा है वो 58 पे है, जो कि बेस का धागा है। ये 0 लेवल है, यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, पर अगर आ जाता है वीक बना के धागा को स्पीड देता है तो यहाँ से एक डबल का टारगेट रखना 2x का। और 2x मिलने के बाद अगर आप लोग को बुक करना है तो कर सकते हो। अगर उसके ऊपर फ्लो में जाता है तो 280 का एकदम बड़ा वाला टारगेट मिल जाएगा अगर आपको फ्लो में प्रीमियम जाता हुआ दिखता है तो। पर थोड़ा सा मुश्किल है इतना ऊपर आना। ठीक है, उसके पहले भी बहुत सारे रेजिस्टेंस देखने को फेस करने को मिलेंगे। अब डाउन साइड की बात करें यहाँ पे कि अगर मान लो बेस पे नहीं आता है तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 280 के आसपास आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप देख सकते हो 460 का टारगेट के लिए और उसके ऊपर आपके 640 का टारगेट के लिए। तो इस पे भी आप लोग ध्यान रखना, नजर रखना कड़ा है बिल्कुल भी। और आज की बात करें तो आज अच्छे सेटअप बने, कल भी अच्छे बन सकते हो सकता है।
और कल अच्छी रिकवरी हो जाती है मार्केट में, तो कॉल साइड भी अच्छे सारे सेटअप बन सकते हैं। अब आपको अगर धागे लगाना सीखना है, वेब प्राइजेक्शन स्ट्रेटेजी सीखना है, जिससे बहुत प्रॉफिट्स बन अच्छे खासे बनते हैं, वेब प्राइजेक्शन स्टूडेंट्स भी अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं, और लर्निंग करके करना है, तो फिर मैं फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर ज्वाइन करूँ। वहाँ पे आपको प्राइजेक्शन स्ट्रेटेजी की डिटेल मिल जाएंगी, धागा स्ट्रेटेजी की डिटेल मिल जाएंगी, सारे कैसे धागे लगाते, इसका लॉजिक क्या है, सब कुछ मिल जाएगा एंटर एग्जिट। और वहाँ पे डेली अपडेट्स भी आते हैं, एनालिसिस भी आते हैं, तो उस पर ज्वाइन करते रहना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।